अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश के बलिया में आए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला और कहा कि यह बड़ी लड़ाई है, 5000 साल पुरानी है। योगी जी जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए दोनों अपने असिस्टेंट को आगे करते हैं। सीएम बीजेपी सरकार में माफियाओं और सूदखोरों का है बोलबाला। किसानों की कर्ज माफी तो सूदखोरों की कर्ज माफी भी सरकार की जिम्मेदारी। सूदखोरों से है बीजेपी और सरकार से संबंध, इसलिए नहीं चला योगी का बुलडोजर। बलिया में सूदखोरों के आतंक से असलहा व्यापारी नंदलाल गुप्ता के सुसाइड मामले में उनके परिजनों से मिलने आए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर उठाए सवाल और कहा कि इतने बड़े पीठ का पीठेश्वर के राज कोई सूदखोरों कैसी किसी की जान ले सकता है, यह कैसा न्याय है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्यों पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए। दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के असिस्टेंट खुद जवाब नहीं देना चाहते योगी जी, इसलिए इनको करते हैं आगे। ये लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सूदखोरों के आतंक से व्यापारी आत्महत्या करेगा। यह खबर इन्वेस्टर समिट में चली गई तो उत्तर प्रदेश में कोई व्यापारी निवेश नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर कहा वह आजकल बीजेपी के लिए गाना गा रहे हैं, चल सन्यासी मंदिर में। कुछ लोग हों जेल होके आए थे, जब पानी बलिया में भर गया आजमगढ़ में जेल में थे। मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। जो उन्होंने पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या एक योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए। ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है। ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, सरकार ने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ की मदद नहीं की। कन्नौज में एक साथी समाज का था, ये डिप्टी सीएम उनके घर गए थे, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम तो कहते हैं नंदलाल गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे, साग के परिवार छिबरामऊ कन्नौज में उसकी जान की उस पत्नी को सरकारी नौकरी दे। बलवंत सिंह वो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे, क्यों नहीं दे रही सरकार? इसलिए जानबूझ करके खुद जवाब नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री, इसलिए 2 असिस्टेंट उन्होंने मंत्री रखे हुए हैं। असिस्टेंट मंत्री हैं ये, उप मुख्यमंत्री क्या होता है जी। ओम प्रकाश राजभर ने जो है गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग की है, क्या कहना मानोगे? उनका याद है कौन सा गाना गाते थे? जी, कौन सा? चल सन्यासी मंदिर में। और अगर दूसरी लाइन उसकी पढ़ लेते, वही तो कर रहे हैं आजकल, बजा कर रहे हैं, चल सन्यासी मंदिर में। उसकी दूसरी लाइन क्या है गाने की? क्या होगा, क्या बजता है? तो वो बजा रहे हैं बीजेपी के संग। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ
पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से, कथनी से नहीं, बल्कि अपनी करनी के साथ भी। आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है। ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जरूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।